नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है आज के वाई पीसीएस क्लासेस में। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीएसआई सिलेबस से संबंधित संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। तो दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है आरके वाई पीसीएस क्लासेस पर, तो उसमें हमने पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान कला संस्कृति की क्लासेस स्टार्ट की थी। राजस्थान कला संस्कृति क्लास में हमने आभूषण देख लिया था, मेवाड़ की चित्रकला देखा, मारवाड़ देखा, ढूंढार देखा और हाड़ौती देखा। अब उसी और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान की हस्तकला। तो हम आज शुरू करेंगे राजस्थान की हस्तकला। दोस्तों, राजस्थान की हस्तकला में कौन कौन से जिले में कौन सी हस्तकला प्रसिद्ध है, कौन सी जिले की कौन सी कला प्रसिद्ध है, सोने की कला क्या है, कांच पर की जाने वाली क्या है, तारकसी क्या है, नक्काशी क्या है, डाबू प्रिंट क्या है, अकबर प्रिंट क्या है, इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज क्लास हर टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैच खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उनमें से जो जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैच खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और जो आने वाले क्वेश्चन है, किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। इससे पहले आप हमारी जो आरके किसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राजस्थान हस्तकला। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हुए पहले इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि क्या है हस्तकला, किस प्रकार की है और कौन कौन से जिले में प्रसिद्ध है, कौन से जिले में किस प्रकार की हस्तकला विख्यात है। जैसे राजस्थान में सोने पर नक्काशी जो की जाती है, उस पर जो हस्तकला, जो सोने पर नक्काशी की जाती है, तो वो हस्तकला, सोने की नक्काशी की हस्तकला प्रसिद्ध है। वहीं जो तारकशी जेवर होते हैं उनकी प्रसिद्ध है। डाबू प्रिंट प्रसिद्ध है। जो चुनरियों पर की जाती है, जो प्रिंट होते हैं ना, चकते बोलते हैं ना उनको, डिब्बे डिब्बे सी चुनरियों पर, तो वो कला राजस्थान की प्रसिद्ध है। बीकानेर की कला प्रसिद्ध है। जो ऊंट के ऊपर की जाती है ना, उस कला वो प्रसिद्ध है। मतलब कई ऐसी कलाएं हैं जो राजस्थान में प्रसिद्ध है और अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं। अब कौन सी कला कौन से जिले से संबंधित है, ये स्टार्ट करेंगे हम। कौन सी कला कौन से जिले से संबंधित है। जैसे अभी एक वो एग्जाम हुआ था, कौन सा, लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था, नहीं, प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम हुआ था। उसमें पूछा गया था कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, अजगर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो थेवा कला प्रतापगढ़ की है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कलाओं को लेकर, जो या तो कला देकर पूछ लेता है जिले का नाम, या फिर जिला देकर पूछ लेता है कला का नाम। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो आए हैं, जो आने वाले हैं, उनको देखते हुए हम टॉपिक वाइज रूप से देखेंगे कि कौन से जिले की कौन सी कला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो हस्तकला है वो क्या है। तो हस्तकला का मतलब होता है जो हाथ से जो कारीगरी की जाती है, उससे क्या कहते हैं, हस्तकला कहते हैं। यानी हाथ के माध्यम से किसी भी रूप से जो कारीगरी की जाती है, जो कला बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, हस्तकला कहते हैं। अब हस्तकला, हस्तकला में जो अलग अलग केंद्र है, तो हस्तकला का केंद्र कहाँ है, तो हस्तकला का केंद्र है बोरनाडा, जोधपुर। कहाँ है, बोरनाडा, जोधपुर। और हस्तकला के केंद्र के बाद में देखते हैं कि हस्तकला का तीर्थ किसे कहते हैं। तीर्थ का मतलब होता है जहां की ज्यादातर हस्तकलाएं प्रसिद्ध है, तो हस्तकला का तीर्थ कहते हैं जयपुर को। किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि हस्तकला की आत्मा कौन सी कला है। हस्तकला की आत्मा किस कला को कहा जाता है, तो जो जयपुर की मीनाकारी प्रसिद्ध है, हस्तकला की आत्मा कहलाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक, जो राजस्थान की हस्तकला है। तो राजस्थान की हस्तकला, यानी पहले लिखते हैं हस्तकला किसे कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हाथ के माध्यम से जो कलाकारी की जाती है, जो कला बनाई जाती है,
उसे हस्तकला कहते हैं। अब देखते हैं हस्तकला का जो केंद्र वो कहाँ है, तो हस्तकला का केंद्र हस्तकला का केंद्र कहाँ है, हस्तकला का केंद्र है वो नोएडा जोधपुर। हस्तकला का केंद्र वो नोएडा जोधपुर। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो हस्तकला का तीर्थ है, तीर्थ का मतलब होता है प्रसिद्ध स्थान, तो हस्तकला का जो तीर्थ है वो कहाँ है, वो जयपुर में। हस्तकला का तीर्थ किसे कहते हैं, जयपुर को। इसके बाद में देखते हैं कि जो हस्तकला की आत्मा किसे कहते हैं, हस्तकला की आत्मा, यानी ऐसी कला जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है उसे क्या कहते हैं, हस्तकला की आत्मा। तो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो हम जानते हैं कि जयपुर की मीनाकारी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो हस्तकला की आत्मा कौन कहलाती है, मीनाकारी। मीनाकारी मीनाकारी कहलाती है। अब इसके बाद में देखते हैं हम, ये तो हुआ हमारी जो हस्तकला का केंद्र बोनाडा जोधपुर में, और हस्तकला का तीर्थ जयपुर को कहते हैं, और हस्तकला की आत्मा मीनाकारी को कहते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कि हमें जो सोने पर नक्काशी की जाती है वो कौन कौन सी कलाएं हैं, तार कसी जेवर बनाई जाती है वो कौन कौन सी कलाएं हैं। तो अलग अलग कलाओं के अलग अलग प्रकार देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं हम सोने पर नक्काशी की जाने वाली हस्तकलाएं या सोने चांदी की हस्तकलाएं। सोने चांदी की हस्तकलाएं। सोने चांदी की हस्तकलाएं, कौन कौन सी हस्तकलाएं सोने चांदी की, यानी क्या क्या नाम है उन हस्तकलाओं का, जो सोने चांदी की जो कलाएं होती है उनके श्रेणी में आती है, या उनके हिस्से में आती है, या उनका भाग है। किसी प्रकार से देख सकते हैं कि हम जो सोने चांदी की हस्तकलाएं हैं तो उन हस्तकलाओं का क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले देखते हैं हम थेवा कला। पहले नाम लिख लेते हैं, उसके बाद में एक एक के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो पहली है थेवा कला। ये कहाँ की है, ये प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। इसके बाद में है तारकसी जेवर। तारकसी तारकसी जेवर। ये कहाँ के प्रसिद्ध है, ये है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ है, राजसमंद में। राजसमंद में। इसके बाद में देखते हैं हम, इसके बाद में कौन सी है, तो इसके बाद में देखते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी, जो आपको पता है कि वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स ज्वेलरी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर की। ये जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखते हैं हम कि कुंदन कला, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। कुंदन
कुंदन कला, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी जयपुर की। इसके बाद में फिर मीनाकारी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी जयपुर की है। ये भी जयपुर की है। इसके बाद में देखते हैं खोप्तगिरी, खोप्तगिरी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी जयपुर की प्रसिद्ध है। ये भी जयपुर की है। इसके बाद में देखते हैं हम तैनिसा, तैनिसा, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये अलवर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की या उदयपुर की। तो दोस्तों जो सोने चांदी की जो हस्तकलाएं हैं वो ये है, पहली थेवा कला जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, दूसरी तारकसी जेवर है जो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। उसके बाद में देखते हैं हम जैन सैन ज्वेलरी, वो जयपुर की प्रसिद्ध है। कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। कोप्तगिरी जयपुर, और तैनिसा अलवर उदयपुर। तो ये क्या है? ये कलाएं हैं जो सोने चांदी के आभूषणों पर की जाती है। कौन सी कलाएं? सोने चांदी के आभूषणों पर की जाती है। तो अब इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे तेवा कला क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में फिर तारकसी पढ़ेंगे, जैन ज्वेलरी पढ़ेंगे, कुंदन कला पढ़ेंगे, मीनाकारी पढ़ेंगे, खोप्तगिरी पढ़ेंगे और तहनीसा पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा थेवा कला। ये तो आपको पता है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। अब इसके बारे में क्या क्या दे रखा है, और यानी क्या क्या जानने लायक टॉपिक इसके बारे में। तो थेवा कला आपको पता है कि प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और इस थेवा कला को केवल एक परिवार है वो ही करता है। वो कौन सा है? राजसोनी परिवार। यानी कौन बनाता है इसे? राजसोनी परिवार। राजसोनी परिवार के द्वारा, राजसोनी परिवार के द्वारा बनाई जाती है। अब देखते हैं कि थेवा कला में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कांच पर बेल्जियम के हरे रंग का, यानी जो बेल्जियम का कांच होता है उस पर हरे रंग को आधार मानकर की जाने वाली नक्काशी होती है, उसे कहते हैं थेवा कला। यानी किसी बेल्जियम का जो कांच होता है, बेल्जियम कांच का प्रकार होता है बेल्जियम, उसके ऊपर हरे रंग को उसका क्या आधार मानकर उसके ऊपर जो सोने की नक्काशी की जाती है उस कांच के ऊपर, उसे क्या कहते हैं? थेवा कला। यानी बेल्जियम कांच पर हरे रंग को आधार मानकर की जाने वाली सोने की नक्काशी की जाने वाली सोने की नक्काशी, नक्काशी क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। यानी बेल्जियम का जो एक प्रकार है कांच का, उसके ऊपर जो हरे रंग को बेस मानकर यानी आधार मानकर उसके ऊपर जो सोने की जो जड़ाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थेवा कला। अब थेवा कला, इसके जो प्रवर्तक है वो कौन से हैं, क्या नाम है उनका प्रवर्तक का? तो इनकी जो प्रवर्तक है उसका मतलब इस थेवा कला को जो प्रारंभ किया वो किया नाथूजी सोनी ने। इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक उनका क्या नाम है? नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी। अभी नाथूजी सोनी है, इनके बारे में जान लेते हैं। और जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार, उनका क्या नाम है? जो प्रमुख कलाकार है उनमें है गिरीश कुमार
सोनी, जो इनके क्या है बेटे, गिरीश कुमार सोनी, गिरीश कुमार सोनी, और एक है महेश राज सोनी, महेश राज सोनी। ये क्या है इसके, ये भी क्या है इसके प्रमुख कलाकार। दोस्तों ये एकमात्र ऐसी कला है जिसमें जो परिवार की महिला है उनको ये कला नहीं सिखाई जाती। इसमें केवल जो परिवार के पुरुष हैं वो इस कला को सीखते हैं, यानी महिलाओं को नहीं सिखाई जाती। तो ये एक तो है प्रमुख कलाकार गिरीश कुमार सोनी, दूसरा है महेश राज सोनी, और जिसके प्रवर्तक है वो है नाथूजी सोनी। अब जो ये गिरीश कुमार सोनी है, गिरीश कुमार सोनी को 2001 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका। तो 2001 में राष्ट्रपति पुरस्कार इसको मिल चुका। 2001 में राष्ट्रपति पुरस्कार से क्या हुई ये सम्मानित, यानी जो गिरीश कुमार सोनी है ये 2001 में राष्ट्रपति पुरस्कार से क्या हुए सम्मानित। और जो महेश राज सोनी है इनको 2015 में पद्म पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, यानी ये 2015 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित है, पद्म से सम्मानित है। यानी 2015 क्या है पद्म पुरस्कार से सम्मानित है। अब देखते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे लोकप्रिय किसने बनाया, यानी जो थेवा कला है इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे, तो उनका नाम था जस्टिन बंकी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने वाले, क्या नाम उनका, जस्टिन बंकी। मंकी नहीं है बंकी है, जस्टिन बंकी। ये क्या है, इन्होंने क्या इसे जो ये थेवा कला इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई थेवा कला को। अब इसके बाद में देखते हैं कि इसमें क्या हुआ, जो थेवा कला इसमें जो थेवा कला इस पर जो 15 नवंबर 2002 को थेवा कला के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। यानी कब, 15 नवंबर 2002 को क्या हुआ, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया, 5 रुपए का डाक टिकट जारी। यानी 15 नवंबर 2002 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, किस पर, थेवा कला पर। और इसके बाद में क्या पॉइंट है तो मैंने बताया आपको कि इसके बारे में एक पॉइंट और कौन सा, कि इस कला को जो महिलाएं, जो परिवार की महिलाएं होती है, जो बहन बेटियां होती है उनको नहीं सिखाई जाती। कौन सी कला, थेवा कला। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कला है जिसे परिवार की बहन बेटियों को नहीं सिखाया जाता, तो कौन सी है, थेवा कला। यानी हस्तकला, ये थेवा कला है, ये परिवार की बहन बेटियों को नहीं सिखाई जाती। परिवार की बहन बेटियों को नहीं सिखाई जाती, नहीं सिखाई जाती। तो क्या क्या देखा हमने थेवा कला के बारे में, तो पहला देखा हमने जो इसका प्रारंभ किया तो कौन से परिवार ने किया, राजसोनी परिवार ने। उसके बाद में देखा हम तो क्या होता है, तो बेल्जियम का जो कांच होता है उसका उसको कांच के ऊपर हरे रंग को आधार मानकर, यानी हरे रंग को बेस मानकर उस पर जो सोने की नक्काशी की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, थेवा कला कहते हैं। इसके बाद में देखा हमने
नाथूजी इसके प्रवक्ता कौन है? तो नाथूजी सोनी है। कौन है? नाथूजी सोनी। इनके बाद देखा कि प्रमुख कलाकार कौन है? तो प्रमुख कलाकार है गिरीश कुमार सोनी, जिनको 2001 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। इसके बाद देखा कि महेश राज सोनी, जिन्हें 2015 में पद्म पुरस्कार दिया गया। इसके बाद हमने देखा कि जो थेवा कला है उस पर जो 15 नवंबर 2002 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। तो ऐसी कौन सी कला है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया? तो वो है थेवा कला। तो ये हमने देखा जो थेवा कला है राजस्थान के, उसके बारे में। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है। तो नेक्स्ट है हमारी तारकसी के जेवर। हमने देखा नेक्स्ट कौन सी है? तारकसी के जेवर। अब तारकसी के जेवर में क्या क्या है? तारकसी के जेवर वो कहाँ की प्रसिद्ध है? दूसरी है तारकसी के जेवर। तो मैंने बताया कि कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। दोस्तों बोर्ड के माध्यम से पढ़ने का मतलब ये है कि आपके भी नोट्स कंप्लीट हो जाएं साथ के साथ, और आपका रिवीजन भी होता रहे। बाकी पढ़ाने को तो पीडीएफ से पढ़ा सकते हैं, सीधा लिखने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन मैं आपको लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, इसका यही कारण है कि आपके नोट्स भी साथ के साथ कंप्लीट हो जाए और आपको समझ में आए। तो ये तारकसी जेवर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। अब इसमें क्या होता है? तो तारकसी में क्या होता है कि जो चांदी के पतले तार होते हैं उनसे क्या किया जाता है? उनसे आभूषण का निर्माण किया जाता है। तारकसी जेवर में क्या होता है? तो इसमें होता है जो चांदी के जो तार होते हैं पतले, उनसे आभूषण का निर्माण किया जाता है। यानी इसमें चांदी के पतले तारों से आभूषण का निर्माण आभूषण का निर्माण किया जाता है। इसकी एक ही यही एकमात्र विशेषता है किसकी? तारकसी के जेवर की, कि इसमें जो चांदी के पतले तार होते हैं उनसे आभूषण का निर्माण किया जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी, जो मैंने बताया आपको कि सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी कहाँ की प्रसिद्ध है सर्वाधिक? जयपुर की। इसमें क्या होता है? इसमें सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं उनका क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। यानी एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे हस्तकलाओं के से निर्मित जो सोने चांदी के आभूषण होते हैं वो किसमें आते हैं? वो जेम्स एंड ज्वेलरी में आते हैं। इसके बाद में देखते हैं हम कुंदन कला। क्या देखते हैं? कुंदन कला। तो कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? वही जयपुर की। कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अब कुंदन कला में क्या होता है? कुंदन कला में क्या है? तो जो कुंदन कला है इसमें क्या होता है? तो इस सोने पर रंग चढ़ाने का कार्य किया जाता है। किसमें? कुंदन कला में। सोने पर रंग चढ़ाने का कार्य, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, सोने पर रंग चढ़ाने का कार्य मीनाकारी में किया जाता है। मीनाकारी बोलते हैं ना, मीनू, तो मीनाकारी में किया जाता है सोने पर रंग चढ़ाने का कार्य। कुंदन कला में क्या होता है? तो इसमें होता है स्वर्ण के जो आभूषण होते हैं उन पर रत्न की जड़ाई होती है। क्या होती है? कुंदन का मतलब होता है वो छोटे छोटे नग होते हैं ना, हीरे, हीरे बोलते हैं इसे। तो उन हीरो को सोने के आभूषण पर लगाना क्या कहलाता है? कुंदन कला कहलाता है।
तो सोने के आभूषण, सोने के आभूषण पर रत्न जड़ाई जड़ाई की जाती है। सोने के आभूषणों पर रत्नों की जड़ाई की जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? कुंदन कला। अब इसके बारे में देखते हैं मीनाकारी। इसके बाद में मीनाकारी। कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तारकसी में क्या होता है? कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी देखा है मैंने। और ठेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी देखा हमने। इसके बाद में देखते हैं मीनाकारी। मीनाकारी मैंने बताया, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की। अब इसमें क्या होता है? तो मीना का मतलब होता है मीनू, यानी जो सोने चांदी के आभूषण होते हैं उन पर रंग चढ़ाने का कार्य किया जाता है, यानी रंग से जो चित्र बनाए जाते हैं या फिर रंग से उनके डिजाइन तैयार की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? मीनाकारी। यानी सोने चांदी के आभूषणों पर रंग रंगों के माध्यम से की गई कलाकारी। कलाकारी क्या कहलाती है? मीनाकारी कहलाती है। यानी सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं उनके ऊपर रंग के माध्यम से जो भी कलाएं बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? मीनाकारी कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि इसमें और क्या दिया हुआ है। अब ये मीनाकारी, इनका आगमन कब हुआ? यानी राजस्थान में इनका आगमन कब हुआ? तो जो राजा मान सिंह थे उनके काल में इस जो मीनाकारी का आगमन हुआ लाहौर से। कहां से हुआ? लाहौर से। यानी राजा मान सिंह के काल में मीनाकारी का आगमन लाहौर से हुआ। इस कला का आगमन राजा मानसिंह के काल में राजा मानसिंह के काल में लाहौर से किया गया। कहां से किया? लाहौर से किया गया। अब इसके प्रमुख जो कलाकार हुए कौन हुए, क्या नाम था उनका? तो इनके जो प्रमुख कलाकार हुए मीनाकार के, उनका नाम था सरदार कुदरत सिंह। क्या नाम था? सरदार कुदरत सिंह। प्रमुख कलाकार सरदार कुदरत सिंह। सरदार कुदरत सिंह। अब जो सरदार कुदरत सिंह है, इन्हें 1888 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1800 सॉरी 1988 में 1988 में 1888 में 1988 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया। अभी जो मीनाकारी है जयपुर में, तो सबसे ज्यादा इसका व्यापार कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा जयपुर में होता है, ये तो पता है हमें। मीनाकारी का जो मीनाकारी है वो सबसे ज्यादा जयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन जयपुर में भी कहाँ की? तो जयपुर में जो मीनाकारी की मंडी है वो कहाँ है? सीतापुरा में। कहाँ है? सीतापुरा में। यानी मीनाकारी की मंडी किसे कहते हैं? सीतापुरा जयपुर को। मीनाकारी की मंडी
किसे कहते हैं? सीतापुरा। सीतापुरा जयपुर। क्या कहते हैं? मीनाकारी की मंडी कहते हैं। और जो मीनाकारी से ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हस्तकला की आत्मा। क्या कहते हैं इसे? हस्तकला की आत्मा। हस्तकला की आत्मा कहा जाता है किसे? मीनाकारी को। क्या कहा जाता है? हस्तकला की आत्मा कहा जाता है किसे? मीनाकारी को। तो ये हुआ हमारा मीनाकारी के संबंध में जो भी पॉइंट थे उसके एग्जाम की दृष्टि से, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन उसके हिसाब से, या आने वाले क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये टॉपिक है, ये पॉइंट है इसकी कौन कौन से। तो मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। मीनाकारी की मंडी सीतापुरा जयपुर में है। और सोने चांदी के आभूषण पर रंगों के माध्यम से जो कलाकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? मीनाकारी कहते हैं। इसका आगमन कहाँ से हुआ? तो राजा मान सिंह के काल में लाहौर से हुआ। और इसके प्रमुख कलाकार कौन थे? तो सरदार कुदरत सिंह थे, जिनको 1983 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो मीनाकारी इसकी आत्मा, इसे जो मीनाकारी इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हस्तकला की आत्मा। अब इसके बाद में देखते हैं खोफ्तगिरी। इसके बाद में देखते हैं खोफ्तगिरी। वो क्या है? खोफ्तगिरी में क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो खोफ्तगिरी है, तो मैंने बताया कि कहां की प्रसिद्ध है? अलवर उदयपुर की। कहां की? अलवर उदयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है? अलवर उदयपुर की। अब इसमें क्या होता है कोफ्तगिरी में? तो इसमें होता है कि जो लोहे की वस्तुएं हैं, फौलाद की जो वस्तुएं हैं, उस पर सोने की जड़ाई, यानी जो लोहे की वस्तुएं या फिर फौलाद बोलते हैं मुझे, फौलाद की वस्तुओं पर इसमें क्या की जाती है? सोने की जड़ाई की जाती है। फौलाद की वस्तुओं पर सोने की जड़ाई की जाती है, उसे क्या कहते हैं? कोफ्तगिरी। तो इसमें लिख लेते हैं फौलाद की वस्तुओं पर सोने की जड़ाई की जाती है। यानी फौलाद की वस्तुओं पर सोने की जड़ाई की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोफ्तगिरी। फौलाद कैसा होता है ये भी देख लो। फौलाद मैंने तो कहा फौलाद लोहा होता है, लेकिन फौलाद उससे कहते हैं किसी काले लोहे को। किसे कहते हैं? विशेषकर काला लोहा। काला लोहा, ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? फौलाद कहते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं हम तहनीसा। जो सोने की एक मात्र जो हस्तकला बची उसका नाम है तहनीसा। तहनीसा ये कहाँ की प्रसिद्ध है? सॉरी 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 सॉरी, ये खोफ्तगिरी ये कहाँ की? जयपुर की। जयपुर अलवर की, सॉरी, जयपुर की, जयपुर अलवर। वो जो तैनिस है ये कहाँ की है? तो ये है अलवर और उदयपुर की। अलवर उदयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है ये? अलवर और उदयपुर की। अब तैनिसा में क्या होता है? तो इसमें तैनिसा में जो तलवार होती है उसके ऊपर क्या? उसकी साज सज्जा की जाती है। तलवार होती है ना, उसकी साज सज्जा, यानी उसे सजाया जाता है। उस कलाकारी को क्या कहते हैं? तैनिसा कहते हैं। यानी तलवार को कला के माध्यम से सजाना। साज सज्जा करना मतलब सजाना क्या कहलाता है?
तहनीसा कहलाता है। जो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये अलवर उदयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें सिकलगिर की प्रसिद्ध है। सिकलगिर प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, सिकलगिर प्रसिद्ध है, सिकलगिर प्रसिद्ध है। तो ये रही अपनी जो सोने के ऊपर जो नक्काशी की गई थी उसकी कला। तो सोने की हमने पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहले हमने सोने की पढ़ी थेवा कला पढ़ी, उसके बाद में तहनीसा पढ़ी, उसके बाद में हमने पढ़ी मीनाकारी पढ़ी, मीनाकारी बाद में तारकसी पढ़ी, फिर पढ़ी हमने कोफ्तगी, और फिर पढ़ी हमने तहनीसा। तो ये अपनी क्या है, वो सोने पर जो की जाने वाली कलाकारी है उसके रूप हो गए। अब उसके बाद में देखते हैं हम, एक मिनट, अब उसके बाद में देखते हैं कि जो कसीदाकारी है, जो कसीदाकारी है, तो कसीदाकारी के द्वारा जो कलाकारी की जाती है वो हस्तकलाएं कौन कौन सी है? तो कसीदाकारी की हस्तकला, हमने सोने चांदी की हस्तकला देख ली, सोने चांदी की हस्तकला देख ली। अब देखते हैं हम कसीदाकारी की हस्तकला, वो कौन कौन सी है और कहाँ की प्रसिद्ध है। देखते हैं ना हम, जैसे जो दाबू पेंट होती है, बंदेज होती है, ये क्या है, ये सब कसीदाकारी है। गोटे का कार्य किया जाता है, वो भी कसीदाकारी है। कसीदाकारी की हस्तकला, अच्छा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है हम ये अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कल। जो हमारा जो टॉपिक है कसीदाकारी की जो कलाएं हैं ये हम देखेंगे कल, यानी अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, आप खुश रहो, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करे कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करे। धन्यवाद।